हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसने अवसर दिया है कि हम उसके वचनों को अध्ययन कर सकें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। जीवित सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपको इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी नज़दीकी में आ सकें, हम उस उत्तम भाग को चुनने पाएं। ये आपका अनुग्रह है पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके वचनों की सेवकाई के लिए हम एकत्र हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अधिकार ले और उन तमाम व्यूअर्स के ऊपर अधिकार ले जो इन वचनों के द्वारा आशीषित होने वाले हैं। जब लोग वचनों को सुनते हैं, वचन उनके हृदय में बैठने पाए और उनके जीवन को परिवर्तित करने पाए, क्योंकि आपके वचन में सृजन की शक्ति है पिता। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी लोग इन्हें देखते हैं, उनके जीवन में सृजन होने पाए। हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को देखता है, उसका जीवन रूपांतरित होने पाए पिता। आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा हर एक बातों पर पूर्ण नियंत्रण ले। आपका पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उसके वचनों का अध्ययन करें, उसके वचनों को सीखें। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 उसके पद संख्या 26 में यीशु मसीह एक प्रश्न को पूछ रहे हैं मार्था से। उस प्रश्न के साथ हम अपने आज के वचनों के अध्ययन को, वचनों के मनन को प्रारंभ करेंगे। हम अगर पढ़ते हैं अध्याय 11 के पद संख्या 25, 26 और 27 को, इसके बाद हम इसके वचन की गहराई में जाएंगे। यहाँ 25 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पहली बात, यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि कोई मर भी जाए तो वह जिएगा। ये पहली बात है। 26वें पद में फिर दूसरी बात यीशु ने कही आगे, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। यीशु मसीह यहां पर दो बातों को कह रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और उसके बाद वो दो बातों को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर जाए तो भी वो जिएगा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है और जीवित है तो वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। और उसके बाद में आगे पूछते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब अपने आप को पुनरुत्थान और जीवन कह रहे हैं और उस पुनरुत्थान और जीवन होने के मायने को उन दो बातों में बता रहे हैं, तब उनका प्रश्न है यहाँ पे मार्था से कि क्या तू इन बातों पर विश्वास करती है? आज इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे भी यही बातों को पूछ रहा है। क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या हम इन बातों पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, यीशु मसीह ही जीवन है? और अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, तो वो दोनों बातें कि अगर व्यक्ति मर भी चुका है विश्वास की अवस्था में, तो वो जिएगा, और अनंत काल तक जो व्यक्ति जीवित है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पे हम पाते हैं 27वें पद में मार्था कहती है, उसने उससे कहा, हाँ, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कुछ बातों को बता रहे हैं, फिर इससे प्रश्न कर रहे हैं, क्या तू इन बातों पर विश्वास करती है? तो ये क्या उत्तर दे रही है? हाँ प्रभु, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस समय आज हम वचन की चर्चा में लाजर के जीवन के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करने पर है।
पर उसको समझने के पहले इस प्रश्न को समझना है जो यीशु मसीह यहाँ पर मार्था से कर रहे हैं, क्या तू इन बातों पर विश्वास करती है? हालेलुया लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस घटना को अगर हम प्रारंभ से देखें 11वें अध्याय के इस यूहन्ना के सुसमाचार में, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह बैतनिया में एक परिवार है, लाजर, वहाँ एक भाई है और उसकी दो बहनें हैं, मरियम और मार्था और मरियम। हम पहले भी देख चुके हैं कि यीशु मसीह इनके घर में गए हैं, इनके परिवार में इनसे मिलने गए हैं। जब वो बैतनिया गए हैं तो वहाँ लाजर के घर में गए हैं। इसकी बहन जो मरियम है, ये वही है जिसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला था और उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। ये वही मरियम का घर है, ये वही मरियम का भाई लाजर है और ये वही मार्था है जो जब यीशु मसीह उसके घर गए उस समय वो लोगों की सेवा टहल कर रही थी, लोगों के देखभाल कर रही थी और बहुत बातों की चिंता कर रही थी। और मरियम उस समय यीशु के चरणों के पास बैठी थी। तब भी वहाँ यीशु मसीह से कहते हैं कि हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। और आज फिर यीशु मसीह इस मार्था से उसके भाई की मृत्यु होने पर बातों को कर रहे हैं जब यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में, इस घटना के बारे में जब थोड़े और ध्यान से गहरी रीति से जाके समझते हैं तो यहाँ पाते हैं कि जो मार्था और मरियम का भाई है लाजर, वह बीमार है और उसकी बहनों ने यीशु मसीह को खबर भेजी है कि आकर मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो कि वो चंगा हो जाए, वह ठीक हो जाए। क्योंकि मार्था और मरियम ने अपने जीवन में यीशु मसीह को सेवकाई करते हुए देखा है, यीशु मसीह को देखा है कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा किए हैं, अंधों की आंखें खुली हैं, लंगड़े चले हैं, कोढ़ी शुद्ध हुए हैं, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति आजाद हुए हैं। तो इनका विश्वास यीशु पर है मेरे प्रियो। इस रीति से, इस सीमित बात पर उनका विश्वास है कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। और इसलिए जब उनका भाई बीमार पड़ा तो उन्होंने यीशु मसीह पर के पास खबर को भेजा कि आकर हमारे भाई के लिए प्रार्थना करिए कि वो ठीक हो जाए। पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यीशु मसीह इस प्रार्थना के का तुरंत उत्तर नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे तुरंत उनकी बातों को सुन के तुरंत वहाँ वो वापस से बैतनिय्याह के लिए नहीं लौटे हैं। आप यहाँ पे देखते हैं चौथे पद में, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? चौथे पद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे यीशु मसीह के पास खबर पहुंची कि जिससे वो प्रीति रखते हैं, लाजर से यीशु मसीह प्रीति रखते थे, वो बीमार है। तो यहाँ यह सुनकर यीशु ने कहा, चौथा पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मतलब किसके द्वारा? इस बीमारी से आजादी के द्वारा, इस बीमारी से ठीक होने के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, और जब वहाँ चंगाई होती है, वहाँ छुटकारा होता है, वहाँ रिहाई होती है, तो क्या होता है? यीशु मसीह की महिमा होती है। हालेलुया। यीशु मसीह महिमान्वित उस स्थान पर होते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पे भी हम पाते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। यीशु मसीह ने जब इस खबर को सुना कि लाजर की बीमारी, लाजर बीमार है, तो यहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह जिस स्थान पे थे वो स्थान लगभग बैथनिया से 2 दिन की दूरी पे था, है ना। यीशु मार्था और मरियम बहन के लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन ठहर गया। इसके बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम यहूदिया को चले, आओ हम यहूदिया को वापस चले। यहूदिया के ये बैतनिया जो स्थान है जहाँ पे लाजर बीमार पड़ा था, जिस स्थान पे यीशु मसीह था वो वहाँ पे 2 दिन और ठहर गया। और 2 दिन ठहरने के बाद वापस निकला। तो जब ये पहुंचा है, जब यीशु मसीह वापस पहुंचा है तो उस समय वहाँ पे लगभग 4 दिन हो गए हैं। और यीशु मसीह जानते थे मेरे प्रिय कि लाजर मर चुका है।
लाजर मर चुका है, वो अपने चेलों को भी बोलते हैं। तब यीशु मसीह वहां पहुंचे और यीशु मसीह जब बैतनिया पहुंचते हैं, 17वें पद में यहाँ पाते हैं हम, वहाँ लिखा हुआ है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को मेरे प्रियो जब वो 2 दिन पहले ही खबर लग गई थी, जब उसको खबर मालूम चल गई थी कि लाजर बीमार है, तो वो तुरंत उस समय क्यों नहीं लौटे? उस समय वो क्यों नहीं लौटे? वो उस समय वहां इसीलिए नहीं लौटे कि अगर वो उस समय वहां लौट जाते तो लाजर केवल बीमारी से ठीक होता, केवल उनका जो विश्वास होता केवल वो बीमारी तक ही सीमित रहता। एक सुपर नेचुरल मिरेकल वो वहां पे नहीं देख पाते, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल वो लोग वहां पे नहीं देख पाते, और वो वहां पे नहीं जान पाते कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। केवल वो उसको चंगाई दाता के रूप में ही देख पाते, जो केवल वो जो कि यीशु मसीह की पहचान के सामने एक छोटी सी बात है, एक क्षणिक बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे यीशु मसीह 2 दिन लेट पहुंचने के बाद उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यहाँ एक सुपर नेचुरल बात होने जा रही है, एक अद्भुत अलौकिक घटना यहाँ पे घटने जा रही है, और यीशु मसीह यहाँ पर इसीलिए है कि वो इस अलौकिक घटना को अंजाम दे सके। यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, हालेलुया, जब यीशु मसीह वहां पहुंच गए और बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु को शांति देने आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। ये मार्था वही है मेरे प्रियो, जो जैसे ही उसको पता चला कि यीशु मसीह आ गए हैं, तो ये क्या कर रही है? ये दौड़ के यीशु मसीह से मिलने पहुंच रही है, और वहां मिलने के बाद मार्था 21वें पद को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पद को समझना जरूरी है। यहाँ पे इस पद को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम पाते हैं कि मार्था का विश्वास क्या था। क्योंकि जो मार्था का विश्वास था वो उसे जीत नहीं दिला सकता था। कहीं आज हमारा विश्वास भी तो उस समय मार्था के विश्वास के समान नहीं है, जो हमें चंगाई पर जीत नहीं दिला पा रहा है, अलौकिक सुपरनैचुरल अद्भुत हमारे जीवन में होने नहीं दे रहा है। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया। मार्था का भरोसा था यीशु मसीह पर कि जब यीशु मसीह यहाँ पे होता तो वह नहीं मरता, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मेरे प्रियो, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। मार्था की दृष्टि में बीमारों को ठीक करने वाला है, उसके आगे कुछ नहीं। हालेलुया। उसके आगे कुछ नहीं, इसीलिए उसकी सोच वहां तक सीमित थी कि हाँ, अगर यीशु मसीह वहां होता तो मेरे भाई की बीमारी ठीक हो जाती। आज बहुत से क्षेत्रों में मेरे प्रियो हमने अपने विश्वास को सीमित कर रखा है। हमने अपने सोच को सीमित और संकीर्ण बना लिया है कि हम उसके बियॉन्ड जाके, उसके आगे जाके सोच नहीं पाते हैं। और आज परमेश्वर हमको यही इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि हमको बियॉन्ड जाके, अपनी सोच के बियॉन्ड जाके, जैसे हमारी सोच है वैसा नहीं, जैसा परमेश्वर है वैसा सोचने की आवश्यकता है। हम अपने तरीके से अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, अपनी सोच के अनुसार हम अपने उपायों को खोजते हैं, ना कि हमको अपनी सोच के अनुसार अपने उपायों को सोचना, बल्कि परमेश्वर की महानता के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार, परमेश्वर की अलौकिकता के अनुसार अपने चमत्कार के बारे में सोचना है। अद्भुत सुमसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है। आप साधारण रीति से नहीं जी सकते। साधारण विश्वास कोई काम का नहीं है जब तक आप सुपर नेचुरल चीजों पर विश्वास नहीं करते। और यहाँ पे यीशु मसीह यही
इसी बात को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। मार्था जब मिल रही है तो बोलती है कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरेगा। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं आगे? मैं अब भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। क्या बोल रहे हैं? विश्वास कर रही है पर उस रीति का विश्वास नहीं कर रही है। एक धार्मिकता का चोला आज विश्वासी ओढ़ा हुआ है कि हाँ ब्रदर मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। जब मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, लोगों को हम वचनों के बारे में समझाते हैं, हाँ ब्रदर हम विश्वास करते हैं। लेकिन उनका विश्वास एक सीमित बात तक है, इसका विश्वास भी सीमित बात तक है। ये क्या कह रही कि हाँ प्रभु आप यहाँ होते तो वो नहीं मरता। मैं जानती हूँ अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते तो वो आपकी हमेशा सुनता है। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? तेरा भाई फिर जी उठेगा। तब मार्था फिर क्या कह रही है? देखिए, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा, तो मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था का विश्वास अभी भी सुपर नेचुरल नहीं हुआ है। वो अभी भी सोच रहे कि हाँ जी तो उठेगा, पर अभी नहीं। जब अंतिम दिन आएगा, पुनरुत्थान का दिन आएगा, तब मेरा भाई जी उठेगा। अभी नहीं जिएगा, अभी तो वो मर चुका है, उसका टाइम खत्म हो गया है। उसने अपने आंखों को, अपने इस विश्वास को बंद कर लिया है। उसने यीशु मसीह को बहुत छोटा बना दिया है, बहुत सीमित कर दिया है उसने। हमने भी कई बार अपने विश्वास के चलते, अपनी छोटी सोच के चलते, अपने सांसारिक विश्वास के चलते, शारीरिक विश्वास के चलते, जो अलौकिक बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, उनके लिए हम विश्वास नहीं करते हैं। इसने तुरंत यीशु को उत्तर दे दिया कि हाँ प्रभु मैं जानती हूँ कि जब पुनरुत्थान का दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा, जब मेरा भाई जी उठेगा। पर यीशु मसीह आगे क्या कह रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हाँ मेरे प्रियो, पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं वो स्वयं यीशु मसीह है। ये जीवन यीशु के बिना हम नहीं जी सकते। मार्था को यीशु मसीह आज दूसरी बार इनकाउंटर कर रहे हैं। पहली बार जब वो उसके घर गए थे तब उसको समझा रहे थे कि जो उत्तम भाग है उसको मरियम ने चुन लिया है। वो सांसारिक बातों में उस समय भी उलझी हुई थी, अभी भी सांसारिक बातों में ये उलझी हुई है। अभी भी ये अलौकिक नहीं देख पा रही है कि मसीह होना, मसीह के साथ होना मतलब पुनरुत्थान और जीवन हमारे साथ। एक व्यक्ति यहाँ पे आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। मर भी जाने के बाद आप जी सकते हो। आपकी परिस्थिति मर चुकी है, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तो भी आप जी सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, यीशु मसीह ही जीवन है। मेरे प्रियो, हर एक बात का जो उत्तर है वो स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। हर एक बात का जो आंसर है वह यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी परेशानी से क्यों ना हो के गुजर रहे हो, आज पवित्र आत्मा आपको और मुझको एक ही बात याद दिला रहा है कि इस बात पर विश्वास करो कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। और आगे क्या लिखा है? यदि वो मर भी जाए तो जिएगा, और यदि वो जिंदा है तो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यीशु मसीह मेरे प्रियो हमारे लिए एक ऐसा जीवन लेकर आया है, जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम पर मृत्यु का कोई बंधन नहीं रहता, संसार का कोई बंधन नहीं रहता, बीमारी का कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है। आज आप डॉक्टर वाली बुद्धि से बाहर निकल आइए, सांसारिक बुद्धि से बाहर निकल आइए। यीशु मसीह वहां पे 2 दिन इसीलिए रुक गए थे कि मृत्यु हो जाने पर 4 दिन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप पाते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचे हैं उस समय उसको दफनाए हुए 4 दिन हो चुके थे। अगर तुरंत खबर मिलते ही यीशु मसीह चल देते तो दूसरे दिन पहुंचते,
लेकिन वो 2 दिन और रुके रहे वहां पे, उसके बाद चले हैं कि वो चौथे दिन पहुंचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कुछ सिखाना चाहते थे चेलों की और सारे लोगों की सोच को, उनकी सीमित सोच से निकाल कर एक अलौकिक सोच में लाना चाहते थे, एक नए डायमेंशन में यीशु मसीह ले जाना चाहते थे। आज जिस समय हम, जिस दौर में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, यहाँ पे भी बहुत सारी बीमारियां हैं, महामारियां हैं, तकलीफें हैं, और उन तकलीफों के बीच में जब हमको परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर चाहता है कि हमारी सोच, हमारी विचार बदल जाए। हम इस बात पर यकीन कर लें जो यहाँ पे लिखा है। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है जो मैंने कही है? आज परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि मरने के बाद भी जीना है, और जी रहे तो अनंत काल तक नहीं मरना है? यीशु मसीह ही क्या है? यीशु मसीह ही मार्ग और जीवन है। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह ही रेजोरेक्शन है। रेजोरेक्शन के सामने मरने की बात का कोई औचित्य नहीं है। जीवन के, जब यीशु मसीह स्वयं जीवन है, तो जीवन में संघर्ष का, जीवन में लड़खड़ाने का, गिरने का कोई प्रश्न नहीं है। आज इन्हीं बातों को यीशु मसीह अपने वचन में हमारे समक्ष लेकर आए हैं। यीशु ने ये सारी बातों में के बाद यीशु क्या बोलने लगे? यीशु मसीह यहाँ पे 38वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और उस पर एक पत्थर उस पर रखा गया था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह से अभी इसकी क्या बातें हो रही थी। यीशु मसीह ने इससे कहा था, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। शुरुआत में ही हम पाते हैं मेरे प्रियो, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है? यीशु ने उससे क्या कहा? क्या मैंने तो उससे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्रियो? यीशु मसीह इसको सिखा रहे हैं विश्वास करने के मायने। यीशु मसीह इसको सिखा रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन होने का मतलब क्या है। परंतु इसकी सोच नहीं बदल रही है। ये अभी भी उसी सोच में कि हाँ, उसको यीशु मसीह पुनरुत्थान है, जीवन है। जब पुनरुत्थान का समय आएगा, तब अंत का समय आएगा जब मेरे भाई को यीशु मसीह जिला देंगे। पर ये उस समय नहीं सोच रही कि जहाँ ये परमेश्वर है वहाँ सब कुछ संभव है, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ सब कुछ संभव है। अब आपको समझ में आया कि यीशु मसीह ने क्यों वहां पर दूसरे दिन ही लौटे नहीं। क्योंकि अगर वो दूसरे दिन लौट के लाजर के कब्र के पास जाते और वो वहां पे प्रार्थना करते, और अगर लाजर वहां जी उठता, तो ये लोग क्या बोलते? यहूदी लोगों का विश्वास था कि व्यक्ति के 3 दिन तक उसकी स्पिरिट वहीं आसपास घूमती रहती है, और वो अचानक वापस लौट आई और इसलिए ये जी उठा। ये चौथे दिन इसीलिए गए कि सारी सोच खत्म हो जाए, संसार का भरोसा, संसार का आडंबर, संसार की बातों पर विश्वास, वो सारी चीजें खत्म हो जाए और केवल लोगों का विश्वास केवल एकमात्र बात पर आ जाए, यीशु ही पुनरुत्थान है, यीशु ही जीवन है। मृत्यु के बारे में, बीमारी के बारे में यीशु मसीह के सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता, कोई भी बातें ठहर नहीं सकती। यीशु के सामने आते हर चीज वहां पे शून्य हो जाती है। हालेलुया। और यहाँ पे भी मेरे प्रियो ऐसे ही है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह की हमेशा सुनता है, इसलिए यीशु मसीह धन्यवाद दे रहे हैं। और आगे क्या लिखा? मैं जानता था कि सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस समय लाजर के लिए प्रार्थना कर रहा है, कब्र के बाद परमेश्वर से विनती कर रहा है। आज भी वो आपका और मेरा मध्यस्थ बन के हर बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जब उस समय परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहा है, क्या हो रहा है? लोग ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर
निकल आ। और आगे हम देखते हैं कि जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, अद्भुत बात, यहाँ पे चमत्कार हो रहा है। यीशु मसीह जीवन को दे रहा है और उस जीवन को देते में मेरे प्रियो यीशु मसीह यहाँ पे एक बात को सिखा रहे हैं। यहाँ पे इस बात को क्या सिखा रहे हैं कि मैं परमेश्वर सदा यीशु की प्रार्थना को सुनता है। और लोग आज आपको ये समझने की आवश्यकता है, यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह ही जीवन है और यीशु मसीह लगातार स्वर्ग में बैठकर पिता के दाहिने ओर बैठ के आपके और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है। वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना परमेश्वर हमेशा सुनता है। आज आवश्यकता यही है मेरे प्रियो कि हमको अपनी जो रिचुअल्स है, जो परंपराएं हैं, जो मानवीय सोच है, जो शारीरिक सोच है, जो इस प्रकार की तमाम छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों से निकलकर परमेश्वर की अलौकिक बातें पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ संभव है। संसार के लिए असंभव हो सकता है, संसार की विधियों के अनुसार वह असंभव हो सकता है, संसार की परंपराओं के अनुसार वह असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर के सामने सब कुछ संभव है। यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह जीवन है और परमेश्वर लगातार यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थना जब यीशु मसीह के साथ द्वारा परमेश्वर के समक्ष जाती है, परमेश्वर उसको सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम मार्था के समान ना हो जो सांसारिक रीति से इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है कि वो देख ही नहीं पा रही है। वो यीशु मसीह पर विश्वास तो करती है, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन वो उसके बियॉन्ड जाकर यीशु के वचनों पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं आई एम द रेजरेक्शन, आई एम द लाइफ, उस पर यकीन नहीं कर पा रही है। आज आपको और मुझे यकीन करना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है। जब हम इन बातों पर यकीन कर लेंगे और उस पर यकीन करके उसको जीना प्रारंभ कर देंगे, कोई मृत्यु हमें दबा नहीं सकती, कोई महामारी हमें रोक नहीं सकती, कोई सांसारिक बातें हमें विचलित नहीं कर सकती। परमेश्वर के कार्यों को इस जीवन में पूरा करने के लिए, परमेश्वर को महिमान्वित करने के लिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपनी सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और केवल विश्वास रखें कि यीशु ही पुनरुत्थान है, यीशु ही जीवन है, यीशु परिस्थितियों को बदल सकता है। जरूरी नहीं है कि यीशु आपके संसार के अनुसार टाइम निकल चुका है, लोगों का टाइम निकल चुका है। परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं, टाइम कितना भी पास क्यों ना हो चुका हो, वो हर एक चीज़ को रीपे कर देता है, हर एक चीज़ को वो बैक टू नॉर्मल कर देता है। आपकी लाइफ में कितना भी मैसअप क्यों ना हो, आपकी लाइफ में कितनी भी गड़बड़ियाँ, कितनी भी सारी बातें विपरीत क्यों ना हो, वह सब कुछ को नॉर्मल कर देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रार्थना में चले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, से पहले कि मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, ये समय है कि जो भी बातों को हमने आज सीखा है हम उसको समझें कि यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं मार्था को और उन तमाम लोगों को जो उस समय वहाँ पे लाजर की कब्र के समीप थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज हमको यही बताना चाह रहे हैं कि जो वचन में लिखा है परमेश्वर के बारे में, जो उसके वचन में कहा गया है कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, हमको इस पर विश्वास करना है। हमको अपनी सोच पर, अपनी सांसारिक बुद्धि पर, सांसारिक जो भी लोगों की कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, धार्मिक आडंबर है, उस पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि जो उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह पुनरुत्थान है, उसकी वास्तविकता पर विश्वास करना। क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के तमाम क्षेत्रों में देखेंगे। आप तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, क्योंकि वो सदैव
प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सदैव मेरी सुनता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वह सदैव सुनता है। इसीलिए अलौकिक बातों पर विश्वास करिए, अद्भुत बातों पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इन अद्भुत अलौकिक बातों के लिए, कि आप हम सबको तैयार कर रहे हैं कि हम सांसारिक चीज़ों पर नहीं, ओ आडंबर की बातों पर, परंपराओं की बातों पर नहीं, बल्कि अलौकिक बातों पर, जो आपके वचन में यीशु मसीह की जो सच्चाइयाँ हैं, तो यीशु मसीह को के बारे में बताती है कि यीशु ही पुनरुत्थान है, यीशु ही जीवन है, उन बातों पर विश्वास कर सकें और उन बातों पर विश्वास करके अपने जीवन की उन तमाम अवस्थाओं में जब जिसे पुनरुत्थित होने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को सही रूप से, सुचारू रूप से आपके वचन के सबमिशन में होने की आवश्यकता, उन बातों पर विश्वास कर उस पर जीने वाले हो सके। पिता, आज के इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते। जब लोगों ने इन वचनों को सुना है और जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, हर एक व्यक्ति का विश्वास इस बात पर होने पाए यीशु ही जीवन है, यीशु ही पुनरुत्थान है, और मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। अब मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, और आप अपने आप को हर जीवन के हर क्षेत्र में महिमान्वित कराएंगे हमारे। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि आप सदैव सुनते हैं, आप सदैव प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप यीशु के द्वारा होने वाली तमाम प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह लगातार आपके दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, और आप लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के द्वारा एक बार फिर से आपके आत्मा ने हमें इस बात की ओर उत्साहित किया है कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। इन बातों पर हमें विश्वास करना है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम आपकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं, जो विश्वास में कमज़ोर है, डगमगा रहे हैं, वो आपके वचनों पर बढ़ने पाए, और वचन पर बढ़ने के चलते उनका विश्वास क्रियाशील होने पाए। लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। लोगों की परिस्थितियों पर आप काम कर रहे हैं, अलौकिक आश्चर्य कर्मों को आप कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे व्यूअर्स, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारे साथ इन दिनों इस YouTube चैनल में, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। लगातार इन वीडियोस को शेयर करिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, और आप इन वीडियो के द्वारा अपने जीवन को और आशीषमय बना सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।